ये तो बिजनेस है, सब चलता है इसमें, लेकिन हम इसकी पूरी कीमत भी तो देते हैं। अब देखो, तुम्हारे पकड़े जाने के बाद तुम्हारे घर में पैसे भिजवाए थे कि नहीं? जो होई गवा का भूल जाओ सुरेश बाबू। गुड। ये बतावा काम कब शुरू करे का है? जब तुम चाहो। हम तो चाहिए थे कि काम अब ही शुरू हो जाए। अच्छा छोटे ठाकुर, हाँ हट जा भैया, आ गए हमारे घर एक छोटे ठाकुर आ गए। पाए लागी ताओ, कहा लागी? जीते रहो। भगवान तो का ये शुभ दिन सगन मुबारक करे और तो का बहू और हमार बचवा को हजारों होली दिवाली तक खुश रखे। अरे तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए ताओ, तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। क्या बेटा, बहू कने जा हाँ, और उनका आभार मान कि उन्हें खानदान में बरसों बाद एक ठाकुर को जन्म दिन। अरे और का जाए तो है, जाए तो है, जाए तो है। भैया, अरे कहाँ जात हो? भीतर जाए थे भाई। भीतर? हाँ। कहाँ है? भीतर हमारा गमछा नहीं गवा। तुहार गोंचा तुम बाहर लटकत हो। हाँ, वो हमारा मतलब है कि हम बैलन खातिर चारा लेके जाए। ए भैया, बैलन का चारा भीतर होते के बाहर? अरे साफ साफ काहे नहीं कहा था कि हमार भतीजा को देखन जात हो है? जब जाना था तो जाए काहे का नहीं देत हो? ए भैया, पहले हमार हाथ में चांदी का रुपया रख दो, तब हम तो का भीतर जाने दे। अच्छा अच्छा, दे तनिक हाथ छोड़ हमारा। ले। हाँ, ये कहाँ का? ये ले। हाँ भैया, ये तो अठन्नी है। देख बहनिया, अब हमारे पास अठन्नी है, तनिक ठहर जावा। कान के बाली, सोने का कंगना और 11 रुपया नकद तो का दे। कितना रुपया? 11 हाँ। अरे राम राम दाई माँ। खाली राम राम से काम ना चली हो। 5 नारियल, 2 सेर गुड़, 11 रुपया पहले रख, तब हम भीतर जान गई। दाई माँ, तुम्हार खातिर हम सब इंतजाम कर दिया है। 20 छो नारियल, 11 सेर गुड़ और 21 रुपया नकद हम तो का दे। कितना रुपया? 21 रुपया। हाँ, वो बाहर ताऊ बैठे ना खटिया पे, जाके पकड़ ले उनका, पकड़ ले। राम भली करे, राम भली करे, राम अरे ये क्या करत हो? अरे करत का है, बाहर ताऊ बोले हैं कि बरसों बाद ही खानदान में एक ठाकुर पैदा भवा है और वो कहते रहे कि हम तुहारो आभार मानी तो मानत है। ए, तनी दिखा ना हमारा ठाकुर कैसे दिखा, दिखा ना, दिखा दिखा। शाबाश। अरे ये तो बहुत खूबसूरत है, बाप पे गवाह है? राम राम छोटे ठाकुर, कैसन हो? पहचानत नहीं हो? अरे हम तुम्हार बाप है, बाप। कहा है? अरे तो बोलते नहीं। ए भोलेनाथ, हाँ, इतनी जल्दी कैसे बोले? का है? 2-4 दिन में तो बोले लगी ना? नहीं, कम से कम 6 महीना लागे। कितनी महीना लागे? 6? अरे दूर, 6 महीने में तो हमें का हल जोतो आप। तुम कौन सा 6 महीने में हल जोत ले रही हो? अरे ले हल की बात तो छोड़ो, 6 महीने में हम तुम्हार आशिक हो गए राधा। कहा हो गए रे? अरे 6 महीने में तुम्हार आशिक नहीं हो गए? देखो राधा, झूठ मत बोल, राम कसम हम बोले थे तो का 6 महीने में हम तुम्हार आशिक नहीं हो गए। कौन है भाई? ए भैया, जल्दी बाहर आवा, दाइमा तो का ढूंढत हो। हाँ, आई थे। का हो? दाइमा का कुछ दो नहीं? नहीं, एक ठो अठन्नी रही तो लक्ष्मी ले ली, लेकिन तुम फिक्र ना करा, हम सब का इंतजाम करके अब आई नहीं। फिक्र कैसे नहीं करा? हम और तुम कोई दो थोड़ी हैं, घर के बड़े हो, सारा बोझा तुहार ऊपर। लक्ष्मी की बिया की चिंता तुहार ऊपर कितनी है का हम जानत नहीं? खेती का भरोसा कोई नहीं कर सकत, ऊपर से ही आएगा वाह सगन का 100-200 रुपया कहाँ से लाके देबो? ए राधा, हड़बड़ात काहे हो? अरे हड़बड़ाए का नहीं है, देखा करे जवा साफ चाहिए, हाथन में जोर चाहिए, बस सब ठीक हो जाए। ये जो छोटे ठाकुर है ना, इनका सगन से लेकर लगन तक हम सारी जिम्मेदारी पूरी कर दे। जाने हो, हम तो बस इतना चाहिए थे कि तुम हमारे प्यार में मगन है, बस बाकी सब जतन हम सब उठा ले। क्या उठा ले? जतन। हाँ, तुम यही ठहरा, हम 100-200 रुपया का बंदोबस्त करके अभाई नहीं थे। जाना
एमा घबराए की कोनो बात नहीं है। अरे ओ लक्ष्मी, अरे दाई में कहा, अरे खोपड़िया पे नारियल मारे कहा है हमका। ए हरिया, लाओ 200 रुपया निकाला। 200 रुपया काहे? अरे हिया ठुसुर ठुसुर हवा भरत हो, कुछ मालूम है तो का कहाँ भवा है? का भवा? अरे हमरे हिया एक ठो लड़का भवा है। लड़का? तो कहा है भैया, उस सगुन खातिर हमका तनिक रुपया चाहिए दे का है। तुम घबराओ मत, ये जौन कटाई की पहली कमाई है उसे हम तोका देकर तोहार पूरा कर्जा पूरा कर दे, जानत हो। देखा, हमका निराश मत करा भैया, ना ही तो बिरादरी में हमारा नाक कट जाए। और तुम तो जानते, जौन बिरादरी में नाक कट गए तो गांव छोड़ के हमका जाए पड़ी। रुपया तो मैं तुझे दे दूं, पर तू चाहे तो ई रुपया 2 दिन में कमा सकत है। 2 दिन में? हाँ। कैसे? उस शहर से बाबू लोग आए हैं शिकार खेलने। जंगल का रास्ता तो को मालूम है, और किसी के जाने की हिम्मत नहीं है वहाँ। नहीं। तू बाबू लोग के साथ चला जा, तो कमाई भी हो जाएगी और कर्जे से भी बच जाएगी। बात तो बराबर है भैया। हाँ। ये कहाँ है बाबू लोग, तनिक हमका मिलवा दे इनसे। चल मिल ले। हाँ तो साहब, कहा भवा की हीर कहन चलो शेर माराई, वीर कहन चलो शेर माराई, फत्ते कहन चलो शेर माराई, हम कहा चलो हम शेर माराई। तो हीर मारे हीर शेर, वीर मारे वीर शेर, फत्ते मारे 3 शेर, हम मार दिया 7 शेर। अरे अरे कहाँ चले गए बाबू? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, घबरात का को? अरे घबरा कर आए हैं भाई, आ जाओ आ जाओ। घबरा कौन रहा? हाँ। मुझे तो कुछ देखा बाबूजी, मार दिया ससुर के नाती। धर्मा, ये लो। ये केकर चिट्ठी है बाबू? अरे चिट्ठी नहीं है, इसमें 300 रुपए तो तुम्हारे हाके के हैं और 500 रुपए मेरी जान बचाने का इनाम। हाके का पैसा तो ठीक है बाबू, ओ में तो हम मेहनत किया है, लेकिन जान बचाए का पैसा काहे देते हो? तो हमारा फर्ज रहा। मेरी खातिर तुम्हें रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तुम कहा तो हम रख लाई थे। धर्मा, तुम शहर क्यों नहीं आ जाते? सर, अरे हुआ जाए कि हम कहा करब बाबू। देखा, ये मिट्टी में हम पैदा हुए हैं, यही कोनो दिन हम मर जा। हुआ जाए कि हम कहा करब, भला बताओ। भाई दरअसल तुम्हारे जैसे बहादुर और ईमानदार आदमी की हमें बड़ी जरूरत है। मैं तो कहता हूँ शहर आ जाओ और हमारे साथ मिलकर काम करो। अजीत बाबू, ये गंवार शहर में आकर क्या करेगा? और अरे हमका का समझत हो? का कहा? का समझत हो? खाना खा लिए? खा जा। अरे धर्मा, कहाँ गए रहे? सुबह से नजर ही नहीं आए। का बताए भैया, बहुत परेशानी है। काहे? अरे हम गए रहे मंडी पर अनाज बेचे, तो 300 रुपया में हमारा पूरा अनाज बिका है। 300 रुपया बस? बस। अरे ये जो हमारी जमीन है ये है खराब। एमा जितना अनाज होते होगा बेच के तो हम अपन घर का खर्चा चलाए। अब तुम ही बताओ हम का करी। अब आइन हमका लक्ष्मी का लगन कराए का है,
माँ बाप का सा हमरे सर पर है नहीं। अभी अकेला ही बोझा हम कहाँ तक उठाए फिर। तू ऐसा क्यों नहीं करता? शहर जाकर और बाबू लोग के पास नौकरी कर ले। उन्होंने कहा था जब कभी तो का नौकरी का जरूरत हो हमरे पास आ जाना, शायद तो का नौकरी मिल जाए। हाँ, उनका चिट्ठी तो आई रही। और फिर शहर में हमारे एक तो चाचा रहते हैं, उनके यहाँ रहेगा ठिकाना हो जाए। चला वो करके देख लेते भैया। अच्छा, राम राम जय। अरे दोनों घर में है भाई? चाचा, अरे राम राम चाचा। ये देखो ही राधा है, लक्ष्मी है, निगरानी निगरानी, ये देखो। राम राम चाची, देखो कौन है। अरे पहचानो नहीं, हम धर्मा है, धर्मा। अरे धर्मा, अरे राम राम चाची, गॉड ब्लेसिंग। जीते रहो। ये तुम लोग अचानक कैसे आ गए? अरे तो आए जरा सांस लेने दे, कुछ ठंडा वंडा। हाँ, ठंडा तो पिलाती हूँ, मैं गरम भी पिलाती हूँ, नौकर तो आ गए। मैं क्या कर रही थी, कैसे आना हुआ तुम लोगों का? बात ये हुई चाची कि हमारे गांव का सेठ आए रहे। कौन आए रहे? सेठ? हाँ सेठ, तू हमका यहाँ शहर में नौकरी देना है। ओह सर्वे। हाँ चलो, अच्छा किया बेटा, गांव में धरा ही क्या। क्यों जी? आप लोग यहाँ थे ही, सोचे जब तक रहे का ठिकाना न हो जाए तब तक। हाँ हाँ, तुम तब तक आराम से रह सकते हो, इतना बड़ा मकान है। इतना बड़ा मकान है? मैं कब से चिल्ला रही हूँ कि इतना छोटा मकान है, मेहमानों के लिए 2-4 कमरे बनवा लो। ये तो तुम कैसे रहती हो, लेकिन लेकिन क्या, 5 ही तो कमरे हैं। एक मेरा, एक तुम्हारा, एक हमारे बेटे का, एक पप्पी का। पप्पी? पप्पी कौन चाची? माय डार्लिंग डॉग। अरे कुकुर हो, कुकुर खातिर एक कमरा रखे हैं। हाँ, मेहमान वाला कमरा नहीं दे देंगे? ठीक है, हम वहीं पर गुजारा कर लेंगे। हाँ चाची हाँ। नो नो नो, उसमें 5,000 का तो कालीन ही बिछा हुआ है बेटा। अगर खराब हो गया तो पैसे कौन देगा? बात ये है बेटा कि ये शहर है, यहाँ तो लोग नौकर भी रखते हैं तो पढ़े लिखे, और तुम तो पढ़े लिखे हो नहीं है? लो सुनो तो, अब और का धरा है सुनने के लिए, चलो यहाँ से। राम राम चाची। वैसे कभी कभी आते रहना बेटा, ये तुम्हारा ही घर है। गुड नाइट। चाय वाला, चाय गरम, चाय गरम। अरे तनिक भैया यहाँ। चाय चाहिए साहब? हाँ बैठा। हाँ चाय मांगता है बाबूजी? हाँ तनिक एक प्याला चाय हमका दे दिया। अच्छा साहब, कटिंग मांगता है तो फुल मांगता है? आए? कटिंग मांगता है तो फुल मांगता है? ये फुल कटिंग का होता है? चाय होता है साहब। तो हमका चाय पिलावा ये हम नहीं समझा था। अच्छा। हाँ। अब बम्बई में नया नया आने लगता है साहब। हाँ, अब आई ना है हम भिंड मुरीना से। अच्छा। वैसे हमारे दादा परदादा जौन रहे वो इलाहाबाद के रहे। अच्छा। हमार खेती भिंड मुरीना चला था। अच्छा। हाँ। वो डाकू मानसिंह का गाँव साहब? तुम तो ऐसे कहा था जैसे वहाँ से जो आवत है डाकू खावत है। नको जी नको, हम तो ऐसे ही बोला। उधर गांव में क्या डाकू लोग होंगे, जैसा इधर मुंबई में खतरनाक डाकू लोग है। उधर का डाकू लोग तो जमीन पे चलता पकड़ा जाता, पर इधर का डाकू लोग ना तो दिखाई देता है ना पकड़ा ही जाता है। अरे भैया तनिक एक बात बताओ हमका। कहिए साहब। कहाँ का वा? हाँ पूछिए। ये सड़क कहाँ है? हाँ? का कहते का नाम है का? हाँ? मोहम्मद अली रोड। अच्छा, तो आपको बस मांगता है साहब, तो सीधा चला जाइए, ये रूट को पकड़ लो। ए, कौन चाहिए? अरे तनिक सुना बाबू। देखा यहाँ 3 आदमी काम करते हैं का? 3 आदमी? हाँ, का नाम है उनका? अजीत बाबू, सुजीत बाबू, धर्मा। अरे सुरेश बाबू। मिल गए। हाँ। अरे राम राम सुरेश बाबू, कैसन हो? अच्छा हूँ। ये देखा, ये हमार मेहरारू है, ये हमार बहनिया, ये छोटे ठाकुर। अरे नमस्ते करा सुरेश बाबू का। अरे हाँ। धर्मा, अच्छा हुआ तुम आ गए। अजीत बाबू तुम्हें कितने दिनों से याद कर रहे थे। कहाँ है अजीत बाबू? हाँ मैं तुम्हें मिलवाता हूँ, अंदर है। चलो आप लोग यहाँ बैठिए। हाँ, आइए, तुम आइए। लोग यहाँ बैठ जाओ, हम बहन आए थे। ये सामान तनिक हमारे संभालो। हाँ, एक हम यहाँ छोड़े जाते हैं। हाँ चला सुरेश बाबू। हाँ देखा, हमारे चाची से ये लोग कितने अच्छे हैं, कितनी प्यार से बात कर रहे थे। क्यों धर्मा, तुम कब आए? मालिक कल आए हैं हम। यहाँ इतना परेशान होगा, अच्छा हुआ आप लोग मिल गए। क्या बात है? अब तो का कहा बताई मालिक, यहाँ के लोग इतने रुखे हैं। भाई सब लोग रुके नहीं हैं। अब हमें देख लो,
तुम्हारी जरूरत पड़ी, हमने बुला लिया। अरे मालिक, आप लोग तो देवता हैं। देखा, आप लोग हमका यहाँ बुला, हम चले आए। अब हमारे रह के कोनो ठिकाना कर दिया। देखा, कल से हम लोग सड़क पे पड़ा है, बाहर हमारे मेहरारू और बहनियां खड़े, उन्हों को बुला ले। कहा हुजूर? नहीं, जरूरत नहीं है। एक काम करो मंगल, यहाँ हो जी। वो बस्ती वाली खोली थी ना, रामू रहता था जिसमें, हाँ। वो खाली हो गई ना। हाँ। तो एक काम करो कि वो खोली धर्मा को दे दो। जी। और धर्मा, एक काम तुम ही करो, आज आराम करो, कल से काम पे आ जाना। अरे कल का है मालिक? हमार माँ हमसे कहत रहा है। कौन कहत रहा है? माँ? हाँ, वो कहत रहा है कि धर्मा देखा, कल करे सो आज करे, और आज करे सो। हाँ, समझ गया। सुरेश, धर्मा को गोडाउन में ले जाओ। अच्छा मालिक, हम जाए थे। राम राम। राम राम सुजीत बाबू। राम राम। यार ब्रदर, इस गंवार आदमी को इस कंसर्न में तुम। सुजीत, तुम जानते हो मैंने इस लड़के को क्यों बुलाया है? क्यों? इस पर लाखों का भरोसा किया जा सकता है। बट आर यू श्योर? आई एम 100% श्योर। ये लड़का अपनी जान दे देगा, मगर मालिक से गद्दारी नहीं करेगा। ठीक है, इफ यू थिंक सो। अच्छा भैया, राम राम। आओ। ये तो आग बहुत बड़ी बड़ी लाग है, इसके सामने क्या करते? धर्मा, हाँ हुजूर। आओ, मैं तुम्हें यहाँ के लोगों से मिलाता हूँ। ये है भल्ला और ये है राजन। राम राम भैया। राजन यहाँ के इंचार्ज हैं और तुम्हें इनके हाथ के नीचे काम करना होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी ईमानदारी और मेहनत से इनका दिल जीत लोगे और किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं दोगे। अरे शिकायत का मौका काहे देबा हुजूर, मेहनत से काम करबा। देखा भैया, हम अभाइन अभाइन गांव से आए हैं, कौनो भूल चूक हो जाए तो हमका माफ कर दे। हाँ, वैसे हम बड़बड़ात बहुत है, लेकिन हमारा दिल जो है ना, बहुत साफ है। कहाँ है? साफ है। साफ है। साफ से हमका याद आवा, एक दिन हमार माँ हमसे कह रही, धर्मा धर्मा, हाँ, भल्ला इन्हें अंदर ले जाओ। हुजूर तने कहानी में इनका सुनाई दे। फिर सही। जब देखा तो कहते हमारी कहानी कौनो सुन। राजन, इस आदमी पे जरा नजर रखना है। भाई साहब, मालूम है कहाँ? हाँ, ये है हमार 14। नहीं भाई। अरे भैया, कहाँ जात हो? अरे लक्ष्मी, तुम ही यहाँ क्या करत हो? अरे कहाँ देखत हो? ये तो अपना ही घर है। अपना घर? अरे तो ये सब लोग कौन है भाई? बेटा, हम तुम्हारे पड़ोसी हैं। ये घर बहुत दिनों से बंद पड़ा था, हमने सोचा बच्चियों के साथ मिलके इनकी मदद करें। अरे भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग काहे खामखा तकलीफ करते हैं? राधा और लक्ष्मी जौन है, वो तो हम कब से कहा थे, पर कोई बात माने तब ना। ये लोग सारा काम कर जाते हैं और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे। भला बतावा कौन है भाई? अबे ओ देवीदास, अबे बुढ़े, तू क्या समझता है मुझको अंदर करा के क्या तू बच जाएगा? तेरी तो। अरे 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 अरे, ये क्या हो रहा भाई? भैया मेरे बापू को बचा लो, नहीं तो उन्हें मार डालेगा। बचा लो भैया। मार डालेगा? हाँ बेटा, चंदू यहाँ का बहुत बड़ा दादा है। वो रोज आरती बिटिया को छेड़ा करता था। परसों इसके बापू ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई थी, आज ये निकल कर आया है। अब देवीदास की खैर में। अरे बहू बेटी पे हाथ उठाते आप लोग खड़े देख रहे हैं। तू रपटा मारो साले का भाई। तेरे सामने तेरी बेटी को उठा के ले जाऊंगा। मेरा नाम चंदू दादा है और हमारा नाम धर्मा है भाई, और हम है तुम्हार बाप। कहाँ है? क्या? कौन किसका बाप है? बताए थे कौन के कर बाप। बोला काम के कर बाप है? कान खोल के सुन ले अब बबुआ, अगली बार यहाँ की बहू बेटी पे हाथ उठाओ तो बहुत मारब तो का, समझोगे नहीं? बहुत मारब। हाँ चलो ले जा भैया, इनका उठा के ले जा। हमारा गौछा खराब कर दिए ने।
पहले ढाल का माल मालूम होता है भाई साहब। और का बेटा, हाँ। तुमने जो काम किया है वो आज तक इस मोहल्ले में कोई नहीं कर सका। का बात करत हो चाचा? तुम्हार बेटी हमार का लागत है? बहन कौनो आदमी हमार बहन पे आंख दिखाए हम ओकर आंख नोच ले। का नोच ले? हाँ, जीते रहो बेटा, जीते हाँ। रहो। देखा तो राधा कैसन कैसन लोग यहाँ रहते हैं। सुनो। का है? किसी को सबक सिखाने के लिए थोड़ा मारकर बस नहीं होगा। अरे थोड़ा तो मारा है ससुर के नाती का। खाक थोड़ा मारे हैं, एक बार मारना शुरू किया तो मारत ही जात हो। कभी कोई मरा गवा तो हम लोग का हुई। ठीक है, अगली बार तनिक कम मारब, लेकिन हमारे एक तो शरत है। का? बहुत भूख लागी है, तनिक हमका साग रोटी खिला दे। चल। हाँ। अरे ए लक्ष्मी, चलो ही आवा, हुआ बाहर का करत हो। मालिक ही कहाँ है? बात दरअसल ये है धर्मा कि अभी तक तुम्हारी नौकरी कच्ची थी। इस पर तुम दस्तखत कर दोगे तो नौकरी पक्की हो जाएगी। हाँ, कहाँ दस्तखत करे का है मालिक? हाँ, नीचे कर दो। यहाँ कर दे। ठाकुर धर्मचंद। अरे ओ लक्ष्मी कहाँ हो? देखो हम आए गए। अरे तनिके का सवाला भाई, देखा हमार छोटे ठाकुर का खेले का खिलौना और ये है खट्टी मिट्टी गोली जाए के मोहल्ला में सब बच्चन के बांट दिया। हाँ, अरे ये देखा, ये है हमार छोटे ठाकुर के बाबा सूट का कहते। अरे हमार मुंह का देखा तो तनिके का खोला ना। ये देखा, ये लाए हम तुम्हारे खातिर एक सारी, तनिक बांध के दिखावा कैसन लागत हो। अरे लक्ष्मी हुआ का करता, ये आवा, ये देखा तोरे खातिर एक तो साड़ी लावा है। हाँ, पर ये सब कहाँ से उठा के लावा? अरे उठा के नहीं लावा है राधा, खरीदा है। जानत हो आज गोदाम में का भावा है? हाँ? मालिक हमार काम और ईमानदारी से खुश होकर शंकर भगवान की दया से हमार पगार 600 रुपया कर देना है। हाँ, 600? और नहीं तो का? अरे और नहीं तो का? अब देखा हम का करत है। सबसे पहले तो ये घरवा में हम एक तो मेम लाभ। का लाभ? मेम, अरे उसे हम ABCD सीखा और सीखे के बाद जो हमार चाची है ना, वो का थोबड़ा पे जाके भाट नाट ये दही मारब। कहा दही मारब? भाट नाट या। अरे हसत का हो, तोरो खातिर एक तो सारी लावा, ये ले आओ। का नहीं तो हम पहनब। लगता है मुझसे ज्यादा तुझे आरती की चिंता लग गई है। का बात करत, का कहा तो तुम? अगर लड़का शरीफ है तो और क्या चाहिए हमका? जाओ बात पक्की करो। अरे बात तो हम पक्की कर ले, लेकिन हमार एक शरत है। यहाँ आवा जरा। देखा, भगवान हमार सब बात सुन लिए है। हमका एक छोटा ठाकुर दीन है, हमका गांव से शहर लेके आए हैं, यहाँ हमार पगार बढ़ाए दीन है। बस अब तुम हमका एक छोट मोट नन्ही सी बिटिया दे दे, जिंदगी भर तुम्हार गुण गाब हम। अरे चला भैया। अरे भाई देवीदास, लक्ष्मी बिटिया अगर हमरे घर में बहू बन के आती है तो इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है? धर्मा इज्जत के धनी है और हम इज्जत के पुजारी। ऐसा बात, ये हुई ना ठाकरों वाली बात। तो लो भोले शंकर का नाम और मंगनी की तारीफ पक्की कर दो। हमार ब्याह में डोली के समय हमसे ज्यादा ई रो रहे थे। क्या कर रहे थे? अरे दूर। तुम लोग इस तरफ जाओ, तुम लोग इस तरफ जाओ और तुम लोग मेरे साथ आओ। देखो कोई भाग नहीं पाए, तुम लोग मेरे साथ। अरे दरोगा बाबू, अरे ठहर जा। क्या बात है भाई, क्या बात है? इन पेटियों में क्या है? एमा दवाई है हुजूर। दवाई? हाँ। हवलदार खोलो। अरे ठहर जाओ, मालिक से पूछे बगैर हम तो कैसे पेटी खोले दें? देखो फजूल की इज्जत मत करो, हमें कानूनी कार्रवाई करने दो। हमें पता चला इन पेटियों में स्मगलिंग का सामान भरा हुआ है। अरे क्या बात करो तो दरोगा साहब, हमारे मालिक तो बहुत दयालु हैं। उस शहर में जौन खराती अस्पताल है, हुआ के लिए सब दवाई है। एमा हवा लग जाए तो खराब हो जाए। अगर खराब होगी तो? और अगर जौन तुम हम पर विश्वास नहीं कर सकत हो तो हमारे मालिक से टेलीफोन पे बात कर लिया। हम तो का उनका नंबर दे देते। उनका नंबर है 293031। काला है वो, जो कुछ भी हम देख लेंगे। यू कीप क्वाइट। हवलदार काम करो अपना। अरे भाई तनिक संभाल के भैया। यहाँ हाथ पटक के बोला तो कहा मान ले बे। ये गलत बात काहे को बोलत हो? तनिक सोच समझ के बोला, मर जाए तो भगवान के मुंह दिखाई पड़ी। मिस्टर धर्मचंद, तमीज से बात करो। ये अदालत है, तुम्हारा घर नहीं। अरे घर अदालत दोनों जगह हम तमीज से बात करत है। हुजूर आप हमारी बात सुना, इनका बात ना सुना। इनका तो तबीयत खराब हो गई, ना जाने का बर्बाद है। देखा हुजूर, हम तो का समझाए थे कि जौन अजीत बाबू है ना, कि दूठो साथी लेके हमारे गांव आ रहे शिकार खेले। आए अच्छा, उस शिकार में हम हाका डालत रहे सरकार। आए तो उनका बाबा उस शेर जौन रहा इन पर हमला कर दी। अब तो का हम का बताई, सरकार दूठो साथी रहने इनका दुम दबा के भाग गए। अब सरकार हम अकेले इन हाथन से उस शेर को मारा है। मार के हम अजीत बाबू की जान बचावा है।
तो अजीत बाबू बहुत खुश हो गए, बोले देखा धर्मा हम बहुत खुश हैं तो से, तू शहर आजा, हम तो कहीं यहाँ नौकरी दे रहे। तो हम अपन मेहरारू और बच्चा के लेकर के हम यहाँ शहर आ गए। हाँ, यहाँ शहर में एक गोदाम में हमका 400 रुपए का पगार दिन है और नौकरी पर लगा दिन है। कितना रुपए देता है? 400 रुपए। हाँ, और उसके बाद हुजूर ये लोग बहुत खुश हो गए, हमारा पगार बढ़ा दिन है, 600 रुपया कर दिन है। कितना रुपया कर दिन है? मिस्टर अजीत सिंह को अदालत में पेश किया गया। अजीत सिंह दलित सिंह हाजिर हो। जयराम जी की मालिक। अरे हम कहा राम राम अजीत बाबू। राम राम। हाँ, अरे बहुत अच्छा हुआ आप आ गए मालिक। ये जौन वकील साहब है ना, इनका तो दिमाग खराब हो गवा है। ये कहा था कि वो जौन गोदाम है वो हमार है, हम होकर मालिक है, ओमा जितना सामान है वो सब हमार है। भला बतावा मालिक, ये कैसन हो सकता है? तनिक समझावा इनका। ठहर जा आएगा ना अजीत बाबू। अब बहन तो का ठिकाने करत है। कहा करत है? ठिकाने। हाँ बोला मालिक बोला। मैं भगवान को साक्षी मानकर गीता की सौगंध खाता हूँ कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। शाबाश। हाँ मिस्टर अजीत, आप इस आदमी को जानते हैं? जी हाँ। एक बार मैं इसके गांव शिकार खेलने गया था, वहां शेर से इसने मेरी जान बचाई थी। देखा हुजूर का कहा रहा तो से हम। हाँ बीच में मत बोलो। ना ही बोला हुजूर, हमारे तो आदत है ना ही है बोले। कितना नहीं आप अजीत बाबू के सुना। हाँ मालिक बोला तुम। फिर आपने इसकी बहादुरी से खुश होकर इसे शहर आने की दावत दी थी? बिल्कुल नहीं। आप खुद ही सोचिए वकील साहब, आखिर में ऐसे शहर क्यों बुलवाता? माना कि ये शेर का बड़ा अच्छा शिकारी है, मगर यहाँ शहर में कौन से शेर हैं जिनका मैं इससे शिकार करवाता? ये बेचारा खुद ही मुझे ढूंढता यहाँ चला आया। अरे क्या कहा तो मालिक, तुम्हें तो हम कहीं यहाँ शहर लाए हो। याद है गांव में तुम हमसे कह रहे हम बहुत काम के आदमी है, बहुत ईमानदार हैं, तो कहा हमारी जरूरत है। भूल गए हो कहा? मिस्टर धर्मा, बीच में बोलने की यहाँ किसी को इजाजत नहीं। नहीं हुजूर, तनिक इनका याद दिलात रहे। हाँ तो फिर? एक दिन ये बेचारा मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि मैं गांव से तंग आ गया हूँ, खेती बाड़ी चलती नहीं है, मुझे कुछ काम दीजिए। तो मैंने अपनी जान बचाने के एवज में बगैर कोई एडवांस लिए अपना चेमूर वाला गोदाम, जो बेकार पड़ा हुआ था, 5 साल के लिए इसे किराए पे दे दिया। अरे गीता की सौगंध खाए हो पाप लागी, काहे गरीब पे पसावत हो? ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, इसके बाद धर्मा उस गोदाम में क्या करता था और क्या नहीं करता था मुझे कुछ नहीं मालूम। ये झूठ बोला था सरकार। खामोश रहो धर्मा। अरे कैसे खामोश रही हुजूर? ये ससुरा हमको बताने का कोशिश कर रहा था, वो गोदाम हमारा नहीं है। योर ऑनर, ये रहे वो स्टैम्प पेपर जिस पर गोदाम लेते वक्त धर्मा ने खुद दस्तखत किए हैं। अरे वो का देखी है ससुर के नाते तो कहता हम देख ले बे। अरे काहे का ऑर्डर मजीद कोशिश करता है, हम तो का नहीं छोड़ा अजीत बाबू। अजीत बाबू हम तो का नहीं छोड़ा। माय गॉड, अरे मर गए। मुल्जिम धर्मा, गवाहों के बयानात और तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत तुम्हें 1.5 साल बामुशक्कत सजा देती है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए अदालत तुम्हें 6 माह की और सजा देती है। नहीं 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 माई बाप, ये अन्याय है। हमारे पति बेकसूर है, वो जिंदगी में कभी कोई काम गलत नहीं किया। सरकार, ये लोगों ने इनका फसाई दी है, सजा इनका दी। सरकार सरकार हम सच कहते हैं। सरकार, अरे सुनो राजू के बापू, सुनो राजू के बापू। भैया, राजू के बापू, भैया हमको छोड़कर कहाँ जाते हो? कुछ तो बोला, कुछ तो बोला भैया। भाई साहब, ये कैसे अदालत है, कैसे इंसाफ? हमारा पति निर्दोष है भाई साहब, हम अपने बच्चे की कसम खाते, ये निर्दोष है। इनका छोड़ दो भाई साहब, मैं आपके पास। बहन, मैं मजबूर हूँ। कानून और अदालत के फैसले के बाद मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो धर्मा। नसीब के आगे किसी का कुछ नहीं चलता बेटी, हौसला रखो, भगवान सब ठीक करेगा। आप लोग जरा बाहर आइए।
बात ठीक तो नहीं है बिटिया, पर सच जितनी जल्दी बोल दिया जाए तो खुद ही कम होता है। एक बात तो तुमका मालूम है कि लक्ष्मी को अपन बहू बनावे के लिए हम कोनो शर्त नहीं रखे, धन दौलत जात पात की कोनो परवाह नहीं किए। हाँ, एक बात जरूर है कि इज्जत और शराफत की जरूर परवाह किए, लेकिन धर्मा की असलियत का पता चल गया। दौलत के लिए उसने इज्जत शराफत सबका खून कर दिया। माफ करना बिटिया, हम ही कहे के लिए आए हैं कि हमारी तरफ से ये रिश्ता टूट गया, समझी? अभी शादी नहीं हो सकत, नहीं हो सकत। की इस मुसलसल खामोशी ने सबको परेशान किया हुआ जेलर साहब। हर वाक़े पे खामोश रहना, जबान तक न हिलाना, ये किसी आने वाले खतरे की अलामत मालूम होती है। इसका बोलना बहुत जरूरी है, पर कुछ समझ में नहीं आता क्या किया जाए। आपका क्या ख्याल है इंस्पेक्टर खान, क्या वाकई धर्मा मुजरिम है? वर्दी पहनने वालों को कानून के बारे में अपनी राय जाहिर करने का हक नहीं होता जेलर साहब, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। कानून को सबूत चाहिए और सारे सबूत धर्मा के खिलाफ थे। खैर, मैं ये कहने हाजिर हुआ था कि मैंने धर्मा की सजा में कुछ कमी कराने के लिए अदालत से अपील की है, और आप उस मामले में मदद करें तो मेरा ख्याल है वो अपील जरूर मंजूर हो जाएगी। ऑफ कोर्स आई विल डू इट। थैंक यू वेरी मच। क्या है? नमस्ते, आप लोगों की खैरियत पूछने आया था। घर जलाकर खैरियत पूछने आए हो? जो हुआ उसे भूल जाइए। भूल जाए? हमारे निर्दोष पति को दोषी बनाकर जेल में ठोस दिए और कहते हैं भूल जाए। हमारी बिटिया की शादी की बात टूट गई और कहते हैं भूल जाए। हमारे देखिए, हमारे धंधे में तो आदमी अंदर बाहर होता ही रहता है और हम उसकी जिम्मेदारियां संभालते रहते हैं। 2 साल की तो बात है, ऐसे गुजर जाएंगे कि पता भी नहीं चलेगा। ये लीजिए। भगवान जब दुख दर्द देवत है तो साथ साथ सहन शक्ति भी देवत है। निकल जाओ यहाँ से, फिर कभी भूल कर इस ढेली पे पाँव नहीं रखना। इस वक्त आप गुस्से में हैं, लेकिन गरीबी में कभी कभी ऐसी जरूरत आ पड़ती है कि पैसा ही भगवान बन जाता है। जब कभी ऐसी जरूरत आ जाए तो मुझे याद कर लीजिएगा। मैं वार्डन रोड पर रहता हूँ, किसी से भी मेरा नाम पूछेंगे तो बता देगा। नमस्ते। क्या हुआ? क्या? स्कूल से निकाल दिया, कहाँ फीस लेके आओ? माँ तो फीस क्यों नहीं देती? दो ना माँ। खाओ बेटा, खाओ। बेटी, मेरे कपड़े हो गए? हाँ चाची, ये लो। क्यों महारानी, अभी तक काम नहीं हुआ? ये लो। कितनी बार कहा है तुमसे कि काम नहीं होता तो यहाँ से निकल जाओ। ओह माय गॉड, उसकी बीवी सीरियस है। मैं अभी धर्मा को भेजता हूँ। देखो, पता नहीं पुलिस उनके पति को लेकर कब आएगी, कब ऑपरेशन होगा। तुम जल्दी से ये दवाइयां मंगवा लो, तब तक इन्हीं से काम चलाएंगे। डॉक्टर साहब, ये सब दवाइयाँ कितने रुपए में मिलेंगी?
करीब 300 रुपए में आ जाएंगी। वैसे दाम बढ़ चुके हैं, मैं कुछ कह नहीं सकता। 300 रुपए। आरती, तू राजू को संभाल, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त करके आती हूँ। हाँ साहब, ये लड़की आपको मिलने आई है। लक्ष्मी, तुम? आओ आओ आओ, क्या बात है? भाभी बेहोश हो गई हैं। डॉक्टर ने दवा लाने के लिए कहा, हमारे पास पैसा नहीं। अरे तो उसमें घबराने की क्या बात है? लक्ष्मी, पैसे लेकर के तो मैं उस दिन तुम्हारे घर पर आया था, लेकिन तुम्हारी भाभी ने लिया ही नहीं। मुझे तो मालूम है कि ये दुनिया है, यहाँ बगैर पैसे के कभी किसी का गुजारा हुआ है। खैर कोई बात नहीं, पैसे रख लिए होते तो आज ये नौबत ना आती। आओ अपना ही घर समझो इसे। ये लो, तिजोरी भी तुम्हारी और ये सारे पैसे भी तुम्हारे, जितना मर्जी आए ले लो। ले लो, ये लो। नहीं नहीं, हमका इतने नहीं, हमका सिर्फ 300 रुपए चाहिए। देखो, हाथ आई लक्ष्मी को ना नहीं करते। लो, ये लो। मैंने कहा ना कि हाथ आई लक्ष्मी को ना नहीं करते। अरे चिल्लाओगी क्यों? इसमें चिल्लाने की क्या बात है? तुम इतने दिन कहाँ थे बाबा? तुम आ गए हो, माँ को क्या हो गया? मुझे माँ के पास ले चलो बाबा। भैया, भैया, भाभी का बचा लो। ये दवाई है। अब हम याद है भैया, हम लायक बचत है। हमने जहर पी लिया है। हाँ भैया, भाभी की दवाइयों के वास्ते पैसा लेने गई थी, तो पैसे के बदले उसने हमारा लक्ष्मी, लक्ष्मी, ये कैसे हो गया? लक्ष्मी कैसे मर गई? उसने तुमसे क्या कहा? तुम बोलते क्यों नहीं? धर्मा, व्हाई डोंट यू स्पीक? मिस्टर धर्मा, ऑपरेशन कामयाब रहा, तुम्हारी पत्नी बच गई, लेकिन हमें अफसोस है कि हम बच्चे को नहीं बचा सके। और हमें यह भी अफसोस है कि अब तुम्हारी पत्नी दोबारा बच्चे की मां नहीं बन सकेगी। डॉक्टर साहब, लड़की रही ना? हाँ, तुम चाहो तो अपनी पत्नी से मिल सकते हो।
तुम्हारे चाल चलन को देखते हुए तुम्हारी कैद की मुद्दत से 6 महीने पहले तुम्हें रिहा किया जाता है। गॉड ब्लेस यू। धर्मा, हम तुम्हारा गया वक्त तो तुम्हें लौटा नहीं सकते, लेकिन आने वाले वक्त को बेहतर बनाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। तुम एक काम करो, कल 11 बजे मेरी ऑफिस पे आ जाना। मैंने एक जगह तुम्हारी नौकरी के लिए बात की है। धर्मा, अब जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। हम लोग उसके लिए बहुत शर्मिंदा हैं। अब तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। हमारी बेटी और बहन हमको वापस दे दिया। मगर धर्मा, ये हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तुम ठीक कहते हो। went up the hill to fetch a pail of water. अरे मैंने तुम्हें 11 बजे ऑफिस में आने को कहा तो तुम आए क्यों नहीं? कल आओगे? क्यों? 1.5 साल जेल में काटा है, बहुत थक गए, थोड़ा आराम चाहिए। इतनी रात गए, कहाँ जाते हो? जब से लौटे हो हमारी किसी बात का जवाब नहीं देते हो। बोलो क्या बात है, बोलो क्या बात है, कहाँ जाते हो? हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं, आज के बाद हमसे फिर मत पूछो राधा।
क्योंकि हम तो उसे झूठ नहीं बोला चाहते। कैसे पहुंच गए? धर्मा, मैं जानता हूं तेरे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। माफ कर दे धर्मा। धर्मा, तू जो कुछ भी बोलेगा मैं देने के लिए तैयार हूं। तू जितना रुपया बोलेगा मैं देने के लिए तैयार हूं। मुझे माफ कर दे। कितना? तू जितना रुपया बोलेगा सारी तुझे भरी है। आमिर साहब, ये देख देख, सारी तुझे भरी है। ले 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 ले, मैं तो यूं ही निकाल रहा था। ले ले जितना मर्जी है। ये सब हम बाद में ले, पहले एक चिट्ठी लिखा। चिट्ठी? क्यों? इसलिए कि कल अगर तुम हम पर चोरी का इल्जाम लगाए दे तो पुलिस वालन का हमें चिट्ठी दिखा सके। हाँ, चलो। लिखा कि तुम हमारी बहन लक्ष्मी की इज्जत लूटे हो, और लिखा कि वो गोदाम जेकर खातिर हम 1.5 साल जेल में काटा है ओकर असली मालिक तुम हो। असली मालिक हम हैं। अब वो चिट्ठी पे दस्तखत करा। हेलो अजीत बाबू। हाँ, क्या है? सुजीत ने खुदकुशी कर ली है। क्या बकते हो तुम? हवलदार, ये सब बकवास है इंस्पेक्टर साहब, ये सब झूठ है, ये सारा बनाया हुआ ड्रामा है। ये खुदकुशी नहीं है, ये खून किया गया है। मैं ये नहीं बता सकता कि खून कैसे हुआ, मगर ये जरूर कह सकता हूं कि खून किसने किया। किसने किया? ये खून धर्मा ने किया है। धर्मा, कल रात तुम कहाँ थे? यहाँ घर पे। तुम्हारे पास कोई ऐसा सबूत है जो ये साबित करे कि कल रात तुम घर पर थे? आपके पास कौन सबूत है कि हम घर पर ना ही थे? सुजीत का खून हो गया। बखत पूरा हो गवा हो। पूरा नहीं हुआ बल्कि कर दिया गया था। चला यही समझ लिया और कि तकदीर में यही लिखा हुई। तकदीर में नहीं लिखा था,
बल्कि कोई आदमी ऐसा था जो अपनी तकदीर का लिखा बदलने के लिए उसका खून स्याही की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। कौन है वो? वही तो मालूम करना है। लाला, हाँ 2 साल से जौन आरती की शादी रुकी है वो अब ना ही रुकेगी। शादी का इंतजाम फौरन हो जाना चाहिए। जरूर हो जाएगा, लेकिन शादी ब्याह में इत्तेफाक से धन दौलत की जरूरत पड़ती है और दूसरे इत्तेफाक से वो लड़की वालों की तरफ से आता है। जब भी आएगा तो इत्तेफाक से इंतजाम भी हो जाएगा। कितना रुपए चाहिए? कम से कम 10,000। अरे भाई, इतना तो मैंने अपने लड़के को डॉक्टर बनाने के पीछे। कौन हो तुम? धर्मा। ये डील तो पक्की हुई। 500 रुपया महीना ना, ये रहा 1.5 लाख रुपया पकड़ी। 500 रुपए माहवार किराया तो ठीक है। अगर 1.5 लाख कैश देने की बजाय आप मुझे 1 लाख रुपए का चेक दे दें, क्रॉस चेक, तो आपको 50,000 रुपए का फायदा होगा। ठीक है, उस पैसे का टैक्स कौन भरे, हम या तुम? तो आप ही को देना है। कहाँ दस्तखत का है? यहाँ। धर्मा ने आपसे होटल कितने में खरीदा? खरीदा नहीं, 500 रुपए माहवार पे चलाने के लिए दिया है। 500 रुपए में कोई किसी को पान बीड़ी की दुकान नहीं देता, आपने इतना बड़ा होटल चलाने को दे दिया? आप चाहें तो एग्रीमेंट के कागजात देख सकते हैं। एग्रीमेंट में आप 50 रुपए लिखवाएंगे तो क्या मैं मान लूंगा? आपने धर्मा से पकड़ी ली है। बिल्कुल नहीं। वो चाहता तो होटल खरीद सकता था, लेकिन बहुत चालाक है वो जानता था कि काले पैसे से होटल खरीदने के बाद वो कानून की गिरफ्त में आ सकता है, इसलिए आपने और उसने मिलकर झूठा एग्रीमेंट तैयार किया। ये बिल्कुल गलत है। कितने रुपए दिए उसने आपको? मैं सच कह रहा हूँ, कसम खाकर कह रहा हूँ, मैंने कोई पैसे नहीं लिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं होटल नहीं चला सकता। अच्छा, क्या बीमारी है आपको? मुझे ब्लड प्रेशर है, दिल का आर्जा है। आप चाहें तो मेडिकल रिपोर्ट देख सकते हैं। पैसे से ऐसी बहुत सारी रिपोर्टें खरीदी जा सकती हैं सेठ साहब। खैर, मैंने आपको समझा दिया, बाकी आप जाने, आपका काम जाने। जा सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच। जिस दिन धर्मा जेल से रिहा हुआ है, मैं उसकी आंखें देखकर समझ गया था कि ये एक दिन जरूर बदला लेगा। तुम लोग नहीं मान रहे थे, मगर हुआ वही ना। सुजीत का खून किया उसने, उसके पैसे लूटे उसने, और उसी से ये होटल खरीदा है। अगर ये बात है तो मेरा ख्याल है कि इंस्पेक्टर भी धर्मा के साथ मिला हुआ है। मेरा ख्याल है पहले धर्मा को समझ ले, उसके बाद उस इंस्पेक्टर के बच्चे को भी देख लेंगे। अरे रोत काहे हो? अब इन धर्मा मरे वाला नहीं है। अब इन तो बहुत काम बाकी है करे का। पर ये सब का है, लोग तेरी जान के दुश्मन बने हैं। तू किसी का बिगाड़े है? चला, हम ही शहर छोड़कर गांव चले। नहीं राधा, जब उन भाग कर वापस चले गए, उनका लोग बुज़दिल कहते हैं, कायर कहते हैं। तू चाहते कि लोग तो का कायर की पत्नी कहाँ है? सब ठीक हो जाए, घबराओ जिन। तुम बस मुन्ना का ध्यान रख। अब आप लोग जाइएगा, इनके आराम का वक्त हो गया है। जा देखो भैया, तुम हमारी जान बचाए हो, हम तो जिंदगी भर नहीं भूला। जब तक हम यहाँ हैं, इन लोगों का ध्यान रखियो। जरूर धर्मा। जा चलो राधा, तुम आओ जाओ। तुमको इस हालत में छोड़ के कभी नहीं।
या तुमका कुछ हो गया तो? हमका कुछ नहीं हो, जितना कर जा। पर का है, कोई कारण भी तो हो। अरे कौनो कारण वारण नहीं है, एक बार कह दिया जा तो जा। हम मुन्ना का ध्यान रखिए। माफ कीजिएगा इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। आप ये कह रहे हैं कि हमने अपने साथी का बदला लेने के लिए धर्मा के घर में बम फेंका। रॉन्ग। और आप अच्छी तरह से जानते हैं इंस्पेक्टर साहब कि हम लोग शरीफ आदमी हैं, इतना बड़ा बिजनेस करते हैं। और माफ कीजिएगा, आपके पुलिस रिकॉर्ड में हमारा कहीं नाम भी नहीं होगा। चलिए यूं ही सही, आप बड़े शरीफ लोग हैं, पुलिस के रिकॉर्ड में अब तक आप लोगों का नाम भी नहीं आया, इसलिए कोशिश कीजिए कि आइंदा भी ना आए तो बेहतर है। अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी वेरी डेंजरस फॉर यू। इंस्पेक्टर साहब, आपकी इस प्यार भरी धमकी का बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। ये रहा सुरेश का मकान, इस पर नजर रखना। जी। धर्मा आने की कोशिश करेगा। ओके सर। आहो जी हो। धर्मा, पहचान ली? तुम यहाँ क्यों आए हो? डरत काहे हो? इसलिए कि तुमने सुजीत का खून किया है। नहीं, पुलिस वाले कहते हैं कि वो खुदकुशी की है। ये झूठ है। तो फिर सच कहा है? मुझे मालूम नहीं, लेकिन तुम मुझसे क्या चाहते हो? जितना समय हम जेल में गुजारा है, उसकी कीमत चाहिए हमका। मतलब तुम जाना था। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? जितना वो तिजोरी में है। हाँ, लेकिन तुम यहीं ठहरो। हम कहा जितना तिजोरी में है सब चाहिए। अब तुम जा। नहीं, लेकिन क्यों? बैठा। ये रुपया के साथ हम तो उसे बिजनेस करा चाहिए थे। क्यों? बताई थे हमका विस्की नहीं पिलाओगे? श्योर, व्हाई नॉट, श्योर। हाँ। हाँ, बताओ। ये रुपया हम तुम्हारे साथ बिजनेस में इसलिए लगावा चाहते हैं कि तुम ईमानदार आदमी हो। यकीन नहीं आवत? हाँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, तीनों लोगन में तुम्हारी सबसे ज्यादा ईमानदार हो। अब तुम हमका बतावा, तुम्हार बिजनेस कैसे चलत है? समझे? माल जब यहाँ पहुंच जाता है तो उस पर पैसे लगाकर दुगने दाम में बेच दिया जाता है, और अगर माल रास्ते में पकड़ा जाए तो माल वाला जाने। तो माल वाला जाने, और जेकर माल गोदाम में पकड़ा गया तो धर्मा जैसे बेगुनाह लोगन के फंसाए दे। हाँ? धर्मा, ये तो बिजनेस है, सब चलता है इसमें, लेकिन हम इसकी पूरी कीमत भी तो देते हैं। अब देखो, तुम्हारे पकड़े जाने के बाद तुम्हारे घर में पैसे भिजवाए थे कि नहीं?
जो होएगा का भूल जाओ सुरेश बाबू। गुड। ये बतावा काम कब शुरू करेगा है? जब तुम चाहो। हम तो चाहिए थे कि काम अब ही शुरू हो जाए। अच्छा मेरे यहाँ आने पर ये गिरे हुए थे, शायद इन्होंने शराब वराब ज्यादा पी रखी थी इसीलिए गिर गए। तो पुलिस को बुलाना चाहिए, फौरन अजीज साहब को फोन करना मांगता। हाँ हाँ। हेलो इंस्पेक्टर, सुरेश सीढ़ियों से गिरकर मर गया है। बहुत शराब पी थी, वो गिर गया है। शराब पी थी, सीढ़ियों से गिर के मर गया? तो भाई ठहरो, मैं भी आता हूँ। तुम ड्यूटी पे हो? यस सर। ये ड्यूटी हो रही है तुम्हारी? सॉरी सर। धर्मा को बाहर जाते हुए देखा तूने? जी अभी तक तो नहीं देखा। धर्मा, ये खून कैसे बह गया? हमारी पीठ पे घाव है इंस्पेक्टर, खून नहीं तो का पानी बही। सुरेश का खून हो गया। चला अच्छा भवा, बेकाऊ पापी इस दुनिया से चला गवा। और इस बार भी लोगों को शक तुम पर है। और आपका? कानून की बुनियाद शक पे नहीं हुआ करती, उसे सबूत चाहिए। कौन सबूत मिला? सबूत अगर मिल गया होता तो तुम्हारे हाथ में अब तक हथकड़ी लग चुकी होती। पहले सबूत ढूंढा इंस्पेक्टर, फिर हमसे आए के बात करा, और अब की बार सबूत सच्चा चाहिए, पिछली बार की तरह नहीं। मैं जानता हूं आज मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, लेकिन कल तुम इन्हीं बातों को याद करके पछताओगे। जिंदगी से तंग आकर भागने की कोशिश करोगे, लेकिन वक्त और हालात तुम्हें भागने तक नहीं देंगे। पुलिस वाले कहते हैं कि शराब के नशे में सीढ़ी से गिरकर मर गया। नहीं! अगर मुझे लंदन जाने का मौका मिल जाए भैया, तो मैं बहुत बड़ा सर्जन बन जाऊंगा। हम तुम्हारे लंदन जाए का इंतजाम किए देते हैं, तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा भी हम देगा, लेकिन हमारे काम करना होगा। कहिए भैया। राजू भी तुम्हारे साथ चाहिए, वहीं पढ़ी। ये तो बड़ी खुशी की बात है भैया, राजू को हम अपनी जान से लगा के रखेंगे। ठीक है, तुम लोग चाय की तैयारी करो। नहीं नहीं, हम राजू को नहीं जाने देंगे। हम तो उससे मिन्नत करत है, हमारा बच्चा हमसे नहीं छीनो, हमार गोद नहीं उजाड़ो। देखा राधा, यही कारण हमका शहर में लाई का। अरे सब कुछ तो बर्बाद हो गया, हमारी कोख उजड़ गई, बेटी जैसी लक्ष्मी मर गई, और अब तो राजू को हमसे छीनत हो। इतना जुल्म मत कर, हम तेरा पाँव पड़त है। का करो तो राधा, यहाँ राजू के जान के खतरा है। कल अगर राजू का कुछ होगा तो? नहीं, राजू का कुछ ना हो। हम सारी जिंदगी अपने सीने से चिपकाए रहे, हम अपनी जान दे दे
पर उस पर कोई आफत नहीं आने दे। तुम समझे कि कोशिश काहे नहीं करत हो राधा। यहाँ अगर राजू रही तो हमार हाथ बंधा रही, हम उन लोगन के खुल के मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और एमा अगर हमारी जान कहीं चली गई तो नहीं, ऐसी अशुभ बात मुंह से नहीं निकाला। तब तो हम तो उसे कही थे कि राजू के जाए दे राजू का। हम राजू के बगैर नहीं जी सकते, हम राजू के बगैर नहीं जी सकते। राजन बाबू से कह देना कि मैं कुछ महीने के लिए बाहर जा रहा हूं और मेरे आने से पहले धर्मा को खत्म कर देना। जाओ। अजीत बाबू। तो धर्मा तुम यहाँ कैसे आ गए? देखो धर्मा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, सुजीत और सुरेश थे। बहुत अच्छा किया तुमने उन्हें जान से मार डाला। अरे अगर मुझे पहले पता चलता कि उस कमीने सुजीत ने तुम्हारी बहन की इज्जत पर हाथ डाला है तो तुमसे पहले मैं अमन, अमन, हम दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। हम तुम्हारे बारे में सब कुछ सुना। तुम अकेला सुजीत, सुरेश सबको खत्म किया। तुम बहुत बहादुर आदमी है। हम बहादुर आदमी का कदर करता है। ये लोग हमारे वास्ते काम करता है। तुम हमारे वास्ते काम करेगा, हम तुमको यहाँ का सरदार बनाएगा। फिक्र मत करो, ये लोगों का माफिक हम तुमको धोखा नहीं देगा। तुम काम करेगा? चलो। You go. माल अभी तक समुद्र में फंसा है। माल एक हफ्ते से समुद्र के बीच फंसा हुआ है। मेरे ख्याल में अब उसे निकाल लेना चाहिए, वरना पड़े पड़े खराब हो जाएगा या फिर चोरी हो जाने का खतरा है। माल कितने का है? 20 लाख। वहीं पड़ा रहने दो। क्या? जब तक मुल्क में मीसा है माल वहीं पड़ा रहने दो। अगर इजाजत हो तो माल निकाला जा सकता है। देयर इज नो रिस्क। नारायण इसमें एक्सपर्ट है। यस सर, बड़ी आसानी से। और कहीं पकड़े गए तो? अव्वल तो ऐसा होगा नहीं, और अगर ऐसा हुआ तो पुलिस को कभी पता नहीं चलेगा कि माल किसका है। ओके नारायण। धर्मा, धर्मा मेरी बेटी पिंकी अब जवान हो चुकी है। हाँ राजन, मैं अपना वादा नहीं भूला। तुम्हारी बेटी बहू बनकर मेरे ही घर में आएगी। गुड नाइट। गुड नाइट भाभी। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। इतनी रात तक काम ना किया कर, जान है तो जहान है। मैं तो दिन रात तेरी सेहत के लिए पूजा करती रहती हूँ, क्यों ना करूं। तूने हम माँ बेटे को अपनी शरण में रखा हुआ है। आज बीरबल के पिता जिंदा होते तो कितने खुश होते। फिर भी काम का इतना बोझ अपने सर पे मत रख। नौकर किस लिए है? चाची तुम तो जानती हो, इनकी शुरू से आदत है हर काम अपने हाथ से करने की। वो तो ठीक है, काम खुद ना करो तो नौकर लूट लेते हैं। तुम बिल्कुल करेक्ट कहती हो मॉम। अभी कल ही कोर्ट में केस पेश चल इन्हें आराम करने दे। गुड नाइट। अरे बेटा तू जल्दी वकालत पास करके धर्मा का हाथ बता। भगवान सुखी रखे धर्मा को। कितना अच्छा बच्चा। सुनो, देखा तो कितना सोना सोना लागत है। 20 साल से दिल पर पत्थर रखा, हम ये सब बर्दाश्त किया, अब और ना ही होगा। क्यों जी, राजू का भी यहाँ काहे नहीं बुला लेते? बिल्कुल ना है। क्यों? साल में 2 महीना तुम लंदन जाते हो, वो के साथ रहा तो
बाकी का 10 महीना ही रह के ओका याद करो तो वो ही आ जाए तो जब थोड़ा बहुत हमका देखो तो वो बंद हो जाए। माँ के दिल को आपका जाने। हाँ, बाप के तो कौनो दिल है ना ही है ना। ये ले। अरे माँ तुम अभी तक सोई नहीं? वो कौन थी जिसको तू छोड़ने गया था? मैं छोड़ने गया था? मैं किसको छोड़ने गया था? बेवकूफ मत बना। वही जिसको तू गेट तक छोड़ने गया था? वो तो लड़की थी माँ, लड़की। she was a girl, you know, a girl. वो तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन तेरी मुलाकात उससे कहाँ हुई, कैसे हुई, कब हुई? नो एंट्री में गाड़ी लेके घुस जाओ तो लंदन का पुलिस वाला भी इतने क्वेश्चन नहीं करेगा जितने तुम कर रही हो। तू बताता है कि नहीं? लंदन में उससे मुलाकात हुई। वो मेरे साथ पढ़ती थी। शी वॉज माई क्लास फेलो। और तो कुछ नहीं? और तो कुछ नहीं। तू सच बता रहा है ना? सच बता। बिल्कुल सच? बिल्कुल सच। लेकिन तू तो उसकी तरफ ऐसे देख रहा था। कैसे देख रहा था? ऐसे। ओ माँ, कहीं तो ये तो नहीं सोच रही कि वो और मैं? अरे माँ, तुम्हारे ख्याल भी एकदम पुराने किस्म के हैं। लंदन में तो ये आम होता है। अरे बॉय मीट गर्ल, गर्ल मीट बॉय, गर्ल कम्स टू बॉयज हाउस फॉर पार्टी, कुंग फू पार्टी। उसके बाद बॉय सीज गर्ल ऑफ, बॉयज मदर कम्स टू बॉय, सेज व्हाट इज अप बिटवीन यू एंड द गर्ल, एंड बॉय टेल्स मदर माँ इतनी रात होगी सोती नहीं तुमको। गौर से देखो, क्या इसी आदमी ने तुमसे माल ले जाने के लिए कहा था? हाँ इंस्पेक्टर। तुम झूठ बोलते हो। जिस वक्त तुम्हारी लारी में से माल पकड़ा गया ये आदमी दिल्ली में था। बताओ ये माल किसका है, बताओ। इस आदमी का इंस्पेक्टर, इस आदमी का। देखो मैं तुमसे फिर कहता हूँ, सीधे से बता दो वरना मुफ्त में जेल जाना पड़ेगा। अगर मुझे जेल हुई ना इंस्पेक्टर तो मैं इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा इंस्पेक्टर, इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शिंदे? यस सर। एक काम करो, इस आदमी को जमानत पे छोड़ दो। लेकिन सर मेरी जिम्मेदारी। जाओ। हाँ बोलो, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते थे ना? गोपाल को प्लीज पूछो। और उसने नारंग को जान से मार डालने की धमकी दी है। यह आदमी हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है धर्मा, उसके बारे में कुछ करना चाहिए। हमें अफसोस है कि नारंग ने तुम्हें स्मगलिंग के सामान के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन तू साली की बात है, हम तुम्हारे माँ बाप, बीवी, बच्चों का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। उन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। बस तुम जो इल्जाम अपने सर ले लो। जब तुम वापस आओगे ना गोपाल, तो हम तुम्हें इतना माल देंगे कि तुम अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस कर सको। समझ गए ना गोपाल? चुप क्यों? समझ गए ना मेरी बात? राजन, नारंग से कहो कि वो इल्जाम अपने सर पर ले लें और इस आदमी को जाने दो। लेकिन इससे इतनी हमदर्दी क्यों? एक बेगुनाह को मुजरिम साबित करने की कोशिश करोगे तो एक और धर्म पैदा हो जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? गोपाल। देखो गोपाल, जिंदगी में कभी कोई गलत कदम मत उठाना। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझसे मिलना। मेरा नाम धर्मचंद है। मैं सच कहता हूँ कि ये माल मेरा है, मेरा है, मेरा है और मैं इसका मालिक हूँ। देखो मिस्टर नारंग, तुम बाल बच्चेदार आदमी हो, अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखो, फंसो मत। बताओ ये माल किसका है? इंस्पेक्टर, मैं आपसे कितनी बार कहूँ कि ये माल मेरा है? तुम झूठ बोलते हो। ये माल तुम्हारा नहीं, धर्मचंद का है। कौन धर्मचंद? अच्छा, तुमको मालूम नहीं धर्मचंद कौन है? वही जो तुम जैसे बेवकूफों को फांस कर खुद आज तक कानून की नजरों से बचता चला आया है, वही धर्मचंद। मैं आखिरी बार पूछता हूँ, ये माल किसका है? इंस्पेक्टर, मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ कि ये माल मेरा है। तुम ऐसे नहीं मानोगे। हौलदार, ले जाओ उसे। बात को समझ में नहीं आई। गोपाल एक मामूली ट्रक ड्राइवर, उसके साथ हमदर्दी करके नारंग को अंदर करवा दिया। कहीं धर्म अपने बेटे के आने के बाद
हम लोगों को अलग हटाकर शराफत की जिंदगी? नहीं मिस्टर सिंह, ऐसा तो खैर नहीं होगा। मैं वक्त से पहले बता रहा हूं। बहरहाल वक्त आने पर भी याद दिला दूंगा। हम श्री धर्मचंद जी के निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने जनता की सेवा के लिए ये फ्री अस्पताल खोला है। अगर इन जैसे दानी 2-4 शहर में और भी पैदा हो जाएं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि दुखी और गरीब जनता की हर जरूरत पूरी हो सकती है। हम श्री धर्मचंद जी को धन्यवाद देते हुए भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि इनकी स्वर्गवासी बहन लक्ष्मी जी की आत्मा को शांति दे, जिनके नाम पर ये फ्री अस्पताल खोला गया है। ओके यू गाइस, व्हाट्स द प्रॉब्लम? हाँ, देख रहा हूँ पिछले 2 दिनों से तुम लोग मेरे पीछे दुम की तरह लगे हो। बात यह है कि क्या बात है? नहीं, मैं समझा देता हूँ राजू बेटे, तुम नए नए आए हो, इस शहर के बारे में कुछ जानते नहीं है, तुम्हारे साथी हैं। ओह नो अंकल, मुझे इनकी जरूरत नहीं। हम ओके, हम ऑर्गेनाइज्ड हैं। इनसे कहिए मेरे पीछे ना आए प्लीज। ओके, चल जाओ। Hi, sexy. Come on, hop in. Look you guys, what's your problem? हाँ, क्या तकलीफ है आपको? मैंने आपसे कहा ना कि मुझे बॉडीगार्ड्स नहीं चाहिए। बात यह है कि आप मुंबई में नए आए हैं, इसलिए वो नहीं चाहिए। Go away, show, go home, come on, up. लगता है तुम्हारा एक स्क्रू ढीला है। क्यों? अरे बुद्धू, शादी की बात माँ बाप करते हैं। मेरे डैडी श्रीनगर गए हुए हैं, जब वापस आ जाएंगे तो मेरे डैडी तुम्हारे डैडी से मुलाकात कर लेंगे, कुछ समझे? अरे ऐसा बोलो ना। भाई देखो, मैं तो शादी पहली दफे कर रहा हूँ, अगली दफे ऐसी गलती नहीं करूंगा। क्या बात है बेटा? अरे क्या हुआ, बता ना। नहीं, मैं सोच रहा था। क्या सोच रहा है? यही कि इतने बड़े मकान में तुम अकेली रहती हो, बोर हो जाती होगी। अरे मेरा क्या, इतने सारे नौकर हैं, नौकरानियां हैं। अरे नौकर नौकरानियों से क्या होता है माँ? अब तो तुम्हें कोई अपना चाहिए, कोई ऐसा चाहिए जो तुम्हारे साथ तुम्हारे काम में हाथ बटा सके, तुम्हारे दिल की बात कर सके। क्यों? तू जो आ गया है। अरे मुझसे क्या होगा माँ, 24 घंटे में तुम्हारे साथ होए ना। हाँ, मैंने सोचा है गांव से जुम्मन चाचा की चाची को बुला लूं। जुम्मन चाचा की चाची? अरे कहाँ बुजुर्गों के पीछे पड़ गई हो माँ, तुम समझती क्यों नहीं हो? हाँ, मैं सब समझती हूँ। तू साफ साफ क्यों नहीं कहता कि तू जवान हो गया, तू शादी करना चाहता है? अरे नहीं माँ, मैं शादी नहीं करना चाहता। आई मीन नो हरी, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मुझे तो तुम्हारी चिंता है। आई एम रियली वरीड अबाउट यू। अच्छा, मैं तेरे डैडी से बात करती हूँ। वो राजन बाबू की बेटी है ना पिंकी, उसे तेरी जल्दी से शादी। पिंकी, वो राजन बाबू की बेटी पिंकी। कौन पिंकी? मैं तो पिंकी को नहीं जानता हूँ। मैं तो नीतू के बारे में। जीतू? हाँ, वो आई थी ना पार्टी में, कुंकू वाली। वो उसको हम कहाँ जानते हैं? लेकिन मैं जानता हूँ ना माँ। अबे शादी तो मैं ही करने वाला हूँ। प्लीज जरा डैड से नीतू के बारे में बात करो ना प्लीज। अगर नहीं माने तो? अरे कैसे नहीं मानेंगे माँ? तुम कुछ बात कहो और डैड ना माने, कमाल है। कैसे हो सकता है? प्लीज। नामुमकिन है, ना ही हो सकता। राजू का ब्याह राजन की बेटी से हुई। लेकिन वो दोनों एक दूसरे को बरसों से जानत रहे, लंदन में साथ पढ़त रहे, एक दूसरे को पसंद करत है। हम राजन का अपन जबान दे चुके हैं और सब लोग जानते हैं कि जहां धर्म अपन जबान देते हो का तोड़त नहीं। ये राजीव आज फिर खाना खाने नहीं आया? 2 दिन से कहाँ खाया, न किसी से बात करता है न कहीं आता जाता है। जो काम हो नहीं सकता उसके बारे में जिद करने से फायदा क्या?
कल वो वापस लंदन जा रहा है। अगर वो वहां जाकर गीता से शादी कर लेगा तो हम क्या बिगाड़ लेंगे उसका? यस, बात तो ठीक है। वैसे वो भी सच्चा है। पिंकी को जब वो जानता ही नहीं तो उससे शादी कैसे कर सकता है? मैं राजन से वादा कर चुका हूँ कि राजू की शादी पिंकी से होगी। वो जमाना गया बेटा कि जो माँ बाप ने कहा बच्चों ने सुन लिया। अब तो उनकी ना मानो तो कोई गाड़ी के नीचे सर दे देता तो कोई समुद्र में डूब मरता है। चाची लंदन जा रहा है। अगर वो वहां जाकर गीता से शादी कर लेगा तो हम क्या बिगाड़ लेंगे उसका? पिंकी को जब वो जानता ही नहीं तो उससे शादी कैसे कर सकता है? वो जमाना गया बेटा कि जो माँ बाप ने कहा बच्चों ने सुन लिया। अब तो उनकी ना मानो तो कोई गाड़ी के नीचे सर दे देता तो कोई समुद्र में डूब मरता है। राधा, देखा, राजू से कह दिया कि गीता के बाप से कोनो दिन हमारी मुलाकात करा दे। का मतलब आपका मंजूर है? हाँ। क्या हुआ माँ, तुमने मुझे बुलाया? डैड से बात हुई? क्या कहा डैड ने? व्हाट? ओ माँ, लगता है आपने मेरा केस ठीक से पुट अप नहीं किया था, लेकिन फिर भी नहीं माने। आपने ये क्यों नहीं कहा कि आपको लड़की बहुत पसंद है और आपकी बहू बनने लायक है? कहा था, सब कुछ कहा था। ये नहीं कहा कि राजू को भी लड़की बहुत पसंद है? कहा था, लेकिन फिर भी नहीं माने। ओह गॉड। तो ये क्यों नहीं कहा कि अगर राजू की शादी गीतू से नहीं होती है तो वो किसी लड़के से शादी नहीं करेगा? बस ये भी कहा था। कहने लगे बहुत अच्छा है, बहुत सुखी रहेगा। आए? तो फिर ये भी कह दीजिए कि राजू जहर खा के ऐसी अशुभ बातें नहीं करते। जहर खाए तेरे दुश्मन। तेरे बापू कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि हाँ। अरे मार दिया तूने पापड़ वाले को। देखा राजू, राजू कुछ हुआ? डैड राजी हो गए? तुमने जोर ही नहीं लगाया होगा। लगाया था, इतना जोर लगाया कि सांस फूल गई, लेकिन डैड नहीं हिले। तो माँ को बीच में लाना था ना? लाया था। फिर जैसे ही माँ को बीच में डाला उन्होंने उठा करके साइड में रख दिया। तो तुम्हें खुद कहना चाहिए था कि देखो हम एक दूसरे को चाहते हैं। कहा तो डंडा लेकर मारने दौड़े। कहने लगे लोग इंग्लैंड जाकर के मेम लाते हैं, तुम वहां जाकर के भी देसी माल उठा लाए। और तुमने पूछा नहीं कि गीता में क्या बुराई है? पूछा था। कहने लगे एक आध बुराई हो तो कहूं, उसका तो पूरा जियोग्राफिया ही बिगड़ा हुआ है। काला रंग, छोटा कद, चित कपड़ा चमड़ा, फेंगी आंखें, दांत बाहर निकले हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे शोरूम का पूरा फर्नीचर उठा करके बाहर रख दिया हो। क्या मैं काली हूँ? मैं नहीं, डैड कहते हैं। मेरी आंखें भैंगी हैं। मेरे लिए तो भैंगी भी चलेगी, लेकिन डैड नहीं मानते। इधर देखो, इधर देखो। इसमें रोने की कोई बात नहीं है, प्लीज मेरी बात सुनो। बाबा मैं मजाक कर रहा था, डैड राजी हो गए। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ। कहो कसम। तेरी कसम। अरे अब क्या हुआ? काला रंग, छोटा कद, फर्नीचर बाहर। ये तुमने अपने दिल से कहा था ना? क्या मेरा फर्नीचर बाहर है? ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। अपना इल्जाम अपने बेटे पर क्यों लगा रहे हो? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम एक स्मगलर की बेटी को बहू बनाने की बजाय किसी शरीफ शादी को बहू बनाकर लाना चाहते? तुमने सोचा धर्मा कि दौलत तो बहुत कमा ली, इसी बहाने शराफत का लेबल भी तुम्हारे माथे पर लग जाए। 20 साल में धर्मा से किसी ने ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं की। धर्मा ने कभी बेईमानी नहीं की और ना ही उसे बर्दाश्त किया। और
तुम उस पर बेईमानी का इल्जाम लगा रहे हो। इसका क्या अंजाम होगा तुम अच्छी तरह जानते हो। आई एम सॉरी धर्मा, मैं जज्बात में बह गया था। बेटी का मामला था इसलिए जबान पर काबू नहीं रहा। तुम्हें एक बार अपना दोस्त कहा था, इसलिए माफ कर रहा हूं। तुम्हारी जगह कोई और होता तो। मैं जानता हूं धर्मा, मैं वाकई शर्मिंदा हूं। ये जिंदगी में पहली बार है कि धर्मा ने अपना वादा पूरा नहीं किया। मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहता था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरा बेटा किसी और को चाहता है। मेरा बेटा मेरी कमजोरी है राजन। अपने बिजनेस और वादे के लिए मैं वेरी सॉरी पापा, आप तो हमेशा लेट आते हैं। ये राजू है जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था। हेलो अरे डे सर, कैसे हो बेटा? तो तुम्हारी शक्ल धर्मचंद से बात मिलती है, कहीं तुम उसके रिश्तेदार तो नहीं? जी मैं उनका बेटा हूं। क्या हुआ? आप मेरे मेहमान, इसलिए ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप यहाँ से चले जाइए। जी पापा भी आप क्या कह रहे हैं? ठीक है, ask him to get out of my house. But what have I done? बात क्या है? तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इसलिए बेहतर है कि यहाँ से चले जाओ। अब बिना सुने मैं यहाँ से जाने भी नहीं वाला। तो सुनो, तुम जिस बाप के बेटे हो उसके पास दौलत है, इज्जत नहीं। मिस्टर वर्मा, तुम जिस बाप के बेटे हो उसके घर स्मगलर, काला बाजार करने वाले और देशद्रोहियों की बेटियां भेज जा सकती है, इज्जतदार घरानों की नहीं। मिस्टर वर्मा, अगर आप गीता के बाप ना होते तो मैं आपका खून कर देता। ये खूनी का बेटा और कर भी जा सकता है। कौन कहता है कि मेरा बाप खूनी है? शहर के बच्चे बच्चे से पूछो, पुलिस रिकॉर्ड देखो, तुम्हारे बाप का नाम सबसे ऊपर है। खुद अपने बाप से पूछो, एक जाहिल किसान बंबई में करोड़ों का मालिक कैसे हो गया? अच्छी बात है मिस्टर वर्मा, अगर ये बात सच्ची निकली तो मैं दोबारा आपके चौखट पर कभी नहीं आऊंगा। और कहीं ये बात गलत साबित हो गई मिस्टर वर्मा, तो आज के अपमान का मैं सब बदला लूंगा कि आप। राजू, पापा, आपको राजू से माफी मांगनी पड़ेगी। I know what I'm doing, और तुम आज से बाद उससे नहीं मिलो। डैड, क्या कर रहे हैं? जा रहा हूं। कहाँ? कहीं भी, लेकिन ये घर छोड़ के। सीने पर पत्थर रखकर एक एक दिन गिनकर 20 साल तेरा इंतजार किया, और तू आते ही घर छोड़कर जा रहा है। यही बदला दिया माँ बाप की मोहब्बत का? माँ की मोहब्बत, हाँ, माँ की मोहब्बत का इस दुनिया में कोई मोल नहीं, लेकिन जहां तक बाप का ताल्लुक है उन्हें मुझसे ज्यादा, तुमसे ज्यादा दौलत से प्यार रहा होगा। राजू, तू सारी जिंदगी बाहर गुजार कर आया और 2 ही दिन में अपने बाप के बारे में ये फैसला कर लिया। तू क्या जाने कि तेरे बाप ने क्या क्या जुल्म सहे। मुझसे पूछ, मैंने जिंदगी गुजारी, मैंने इनके एक एक दुख को करीब से देखा, एक एक गम सहा। तू तो इज्जत और शराफत की बातें करता है। तू क्या जाने, एक वक्त वो था कि लोग इनकी शराफत की कस्में खाते थे, लेकिन दुनिया ने इनकी इज्जत का मजाक उड़ाया, इनकी शराफत को बेवकूफी समझा, अपने जुर्म इनके सर पर थोपकर जबरदस्ती इनको जेल भिजवा दिया। जेल भिजवा दिया ठीक है, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं कि आदमी अपनी शराफत और इज्जत का गला घोट दे, जुल्म करना शुरू कर दे, स्मगलर हो जाए। अपनी मर्जी से नहीं, इनको मजबूर किया गया। तू क्या जाने, तू इतना सा था, तुझे पालने के लिए मैंने घर घर में नौकरी की, मजदूरी की, कपड़े धोए, बर्तन धोए। एक दिन काम करते करते मैं गिर गई, तेरी बहन पैदा होने से पहले मर गई, मेरी कोख उजड़ गई। दवाई के चंद रुपयों के लिए लोगों ने इनकी बहन लक्ष्मी की इज्जत लूट ली। इतने दुख झेलने के बाद या तो इंसान खुदकुशी कर लेता है या फिर नफरत और बदले की आग में दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेता है। अगर तू और मैं न होते तो इन्होंने शायद खुदकुशी कर ली होती, लेकिन मेरी बेटी मुझे वापस मिल जाती,
और तुमने जो मनमानी कली से तुम्हारी बहन और तुम्हारी बेटी तुम्हें वापस मिल गई। इस समाज में रहना है तो उसके कानून का लिहाज रखना होगा। अपनी 1.5 ईंट की अदालत बनाकर आप अलग नहीं रह सकते। कोरे कागज पर दस्तखत तुमने किए थे, गलती तुम्हारी थी और अपनी गलती मानने के बजाय तुमने कानून पे इल्जाम लगाया, बगावत पर उतरा है। ये उसी का नतीजा है। 20 साल पहले जब तुमने जहर बोया था, आज वही तुमको काटना पड़ रहा है। तुमने कभी अंदाजा लगाया तुमने अपनी क्या हालत बना ली है? तुमने अपने आप को जीते जी मार डाला है। याद है वो धर्मा जो गांव से आया था, कितना खुश था वो, खुद हंसता था और सारे जमाने को अपने साथ में हंसाता था। और कभी इस धर्मा की तरफ देखा है जिसकी हंसी ये खुशी सब दौलत के ढेर के नीचे दब के रह गई है। जबान से बोलते हुए डरता है, खामोश रहता है, न खुद खुश है, न बीवी खुश है, न औलाद खुश है। धर्मा, मैं सारी जिंदगी तुमको यही समझाता था मैं तुमको। तुम तो समझे नहीं, लोग मुझे गलत समझ बैठे। वो समझे खान धर्मा के साथ मिला हुआ है, उससे रिश्वत लेता है, तभी तो उसके खिलाफ सबूत नहीं पैदा करता है। नतीजा ये हुआ कि मैं जहां था वहीं कम ही रह गया। मैं तमाम सबके सब साथी सब बड़े ओहदों पर पहुंच गए, मैं वहीं कम ही रह गया, मैं तुम्हारा कर्ता हूं खान। मेरी जिंदगी पर समाज, कानून, औलाद सबका कर्ज चढ़ा हुआ है, और जब कर्ज अदा करने की बारी आएगी तो सबसे पहले तुम्हारा कर्ज अदा करूंगा। लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए खान, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं अपने बेटे का घर बसा लूं, मेरी परछाइयों से जो मेरे बेटे का घर चल रहा है उसे बचा लूं, फिर मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करने खुद आऊंगा खान। लेकिन एक बात समझ लो धर्मा, यहां तक पहुंचने के लिए तुमने 20 साल लगाए हैं। वापसी में तुम्हें कानून के रास्ते से गुजरना होगा, और वहां भी शायद तुम्हें 20 साल ही लगेंगे। मैं जानता हूं खान। मुझे इस आदमी के आसार अच्छे नजर नहीं आ रहे। धर्मा बिजनेस तुम्हारे नाम पे करता है, तुम फंस भी सकते हो। राजन, अब भी मौका है। लेकिन मिस्टर सिंह, मैं कर भी कर सकता हूं। फोन? नो, इट्स इम्पॉसिबल। मिस्टर सिंह, हमारे पास ऐसा कोई आदमी जो धर्मा यहां ना सही, हांगकांग में तो है। हांगकांग के बॉस को टेलीफोन कर दो, उनसे कह दो धर्मचंद बुढ़ा हो गया है, अब उसे छुट्टी दे देनी चाहिए। हेलो राजू, मैं गीता बोल रही हूँ। हाँ गीतू, क्या बात है? राजू, मैं घर छोड़कर आ गई। ये क्या किया तुमने? अभी कहाँ से बोल रही हो? सेंटर होटल। अच्छा, मैं भी आता हूँ। हाँ राजू, मुझे यहाँ से ले चलो, कहीं भी, किसी भी जगह। लेकिन कहाँ गीतू? आई डोंट नो एनीबडी हियर। लेट्स गो बैक टू लंदन। नहीं गीतू, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बोलो। यहाँ आकर तुम्हारा दिल मुझसे भर गया है। ये बात नहीं है गीतू, ये बात नहीं है। Why don't you understand? I love you. लेकिन अगर हम लोग इस तरह भाग के चले गए तो कितनी बदनामी होगी। हमारी वजह से हमारे माँ बाप किसी को अपना मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे। और एक बात और है गीतू, मेरी माँ ने मेरे लिए जिंदगी भर दुख उठाए। मुझे खुश रखने के लिए उन्होंने जिंदगी भर अपने आंसू पिए हैं। मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता। और मैं सबको धोखा देकर सबको छोड़कर आई हूँ, उसका कुछ नहीं। यही तुमने सबसे बड़ी गलती की बेटी। माँ? राजू, तुम जाओ यहाँ से। बेटी, जानती हो क्या गलत कदम उठाया तुमने? तो अपने स्त्री धन का अपमान किया है तुमने। लड़की जिंदगी में सिर्फ 2 बार घर छोड़कर जाती है। एक बार जब अपने माँ बाप के घर से उसकी डोली जाती है, दूसरी बार अपने पति के घर से उसकी अर्थी उठती है। बस यही लड़की की जिंदगी है। उसको अपनी मर्जी से कदम उठाने का कोई हक नहीं। और माँ बाप अपनी जिद पर रहे, अपनी झूठी शान के लिए औलाद की जिंदगी बर्बाद करते हैं, और वो खामोश हैं। सब कुछ चुपचाप सहते जाएं,
खामोश रहना और चुपचाप सब कुछ सहने का नाम ही औरत है। तुम ही बताओ माँ जी, राजू के डैडी ने जो कुछ भी किया उसमें राजू का क्या लेना देना? उसमें उसका क्या कसूर? बाप के जुर्म की सजा बेटा क्यों भुगते? होता है बेटी, ऐसा भी कभी होता है कि जुर्म कोई और करे और सजा किसी और को भुगतनी पड़ती है। सारी जिंदगी ऐसी गुजर गई, जवानी कब गई, बुढ़ापा कब आया, पता ही नहीं चला, सब कुछ चल गया। माफ करना बेटी, पुरानी बात याद आ गई। देख बेटी, कभी कोई गलत कदम नहीं उठाना, वरना जिंदगी भर ठोकरें खानी पड़ती है। क्या कह रही हो? ये राजू के साथ कोर्ट में शादी करके लंदन भाग जाना चाहती थी? जी हाँ, लेकिन मैंने इसे समझाया, ये विलायत नहीं हिंदुस्तान है। यहाँ जब तक माँ बाप कन्यादान न करें, आशीर्वाद न दें, उसको शादी नहीं समझा जाता। इसने अपनी गलती मान ली है, अब आप भी इसे माफ कर दीजिए। धर्मचंद जैसे आदमी की बीवी के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर ताज्जुब हो रहा है। ये सुनकर और भी ताज्जुब होगा, ये सब उन्हीं का सिखाया हुआ है। जबान मेरी है, अल्फाज उनके हैं। खैर, मैं यहाँ ये सब बातें करने नहीं आई, सिर्फ इतना कहने आई हूँ, माँ बाप की इज्जत करना औलाद का फर्ज है, लेकिन माँ बाप का भी फर्ज है कि बच्चों के जज्बात की कदर करें, ताकि कल वो कोई गलत कदम न उठा सके। कहिए। वर्मा साहब, आपसे कुछ बात करनी है। आइए आइए। कहिए। मैं आपके घर गया था, पता चला कि आप यहाँ हैं, तो वर्मा साहब, आप चाहे तो मेरा बेटा मुझसे छीन लीजिए, लेकिन मेरी बेटी की खुशियां मुझसे मत छीनिए। बस बस, और कुछ कहने की जरूरत नहीं, मुझे सब कुछ पता चल गया। असल में बात यह है, मैं खुद शर्मिंदा हूं। वेटर, विस्की। मैं शराब नहीं पीता। 2 घूंट। कोर्ट की जिंदगी में बहुत पिए वर्मा साहब, लेकिन शराब की नहीं। यस, हाँ। ओके। राजन, कल रात अलीबाग में एक बोट आई जिसमें से माल नहीं एक आदमी उतरा है। पता लगा ये आदमी कौन है? ओके धर्मा, तुमने आज तक मुझसे कोई बात नहीं छुपाई। ये आदमी कौन है जो फोन करता है? मरने से पहले तुम्हें बता दूंगा। हेलो, राजन स्पीकिंग। राजन, मैं अजीत बोल रहा हूँ, हांगकांग से आया हूँ। अजीत कौन? क्यों, धर्मा के नमक ने अजीत बाबू की याद भुला दी? अजीत बाबू, आप जिंदा हैं? हाँ, अब्दुल्ला ने मुझे बचा लिया था। मैं ताजमहल होटल में कमरा नंबर 309 से बोल रहा हूँ, तो मुझे फौरन मिलो। नहीं, मैं आपको वहीं नहीं मिल सकता।
क्यों? देखिए, फोन पे जरा बात मत कीजिए। मैं आपको जू पर 4 बजे मिलता हूं। हाँ, ओके, थैंक यू। राजन, अलीबाग बीच पे जो आदमी उतरा था उसके बारे में कुछ पता चला? मैंने उस काम पर आदमी लगा रखे, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। वो आदमी ताजमहल होटल में ठहरा था। ताजमहल, कमरा नंबर 309। 309। क्या बात है, इतने घबराए हुए क्यों नजर आ रहे हो? नहीं, घबराए तो नहीं। मैं समझता हूं कि तुम्हारा वो आदमी मेरे आदमी से बहुत ज्यादा होशियार है। राजन, हमारे काम में जो आदमी होशियार नहीं रहता वो किसी वक्त भी फंस सकता है। अपना ध्यान रखना। अच्छा, मैं चलता हूं। राजन, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? इसलिए कि धर्मा को मालूम हो चुका है कि जो आदमी बोट से अलीबाग में उतरा था होटल ताजमहल में रूम नंबर 309 में ठहरा हुआ है। ऐसी तो तुमने कोई प्लान बनाया? धर्मा को खत्म करना इतना आसान काम नहीं। उसके आदमी 24 घंटों से घिरे रहते हैं। तुम्हारा मतलब है कि सुबह शाम दिन रात वो कभी अकेला नहीं होता? होता है। अब कहां? सुबह बालकनी में वो अकेला घूमा करता है। और डॉक्टर परेरा को फोन करो जल्दी, क्विक। राधा, राधा, देखा, अब हम नहीं बच सकते। राधा, ए राधा, तुमका कुछ ना हुई राधा। अरे गुनाह हम किए हैं, सजा तुमका कैसे मिल सकता है? तुमको नहीं मिल सकता राधा। ये सजा नहीं, ये तो हमारा सौभाग्य है कि तुम्हारे हाथों में दम तोड़ा। राधा, माँ, ये क्या? कुछ नहीं हुआ बेटे, कुछ नहीं हुआ। किनार बिल्डिंग को घेर लो, वो आदमी काली जैकेट पहने। राधा, अब तुम्हारे हवाले है। राधा, माँ, नहीं राधा, माँ, राधा, नहीं राधा, हमको छोड़ के मत जाओ राधा, राधा, हमको छोड़ के मत जाओ राधा।
वाकई सच्चा है तो मेरे बेटे के हाथ से खून न होने देना। क्या हुआ मेरे सुना भाभी? कुछ नहीं राजन, तो मेरे साथ चलो। गाड़ी यहाँ क्यों रोकती? हम तो खूनी की तलाश में जा रहे हैं। खूनी यही है मेरे सामने। यही इरादा के खून में तुमने गोली खुद नहीं चलाई, लेकिन उसके कत्ल के प्लान के पीछे तुम्हारा भी हाथ था। धर्मा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। धर्मा, मैं ही खत्म करूंगा। नहीं डैड, आपकी इसी जंग ने मेरी माँ की जान ले ली। मैं तो क्या मुन्ना? रुक जाओ धर्मा, मैं कहता रुक जाओ धर्मा। ये आदमी पुलिस के हाथों बच के नहीं जा सकता है। डैड, नहीं, हमका मत छू, हमारे पास मत आ। हम पापी हमारी परछाई से दूर रहा।
कभी परछाई से दूर रहा मुन्ना। आग है आग, जीवन जल जाए तुहार, जीवन जल जाए तुहार। इंस्पेक्टर चला भैया, हमारे पास वक्त बहुत कम है, अपन उधार चुका लिया इंस्पेक्टर। तनिक बोझ कम होई तो जाए में आसानी हुई। हाँ, जाए में आसानी हुई। ए मुन्ना, दुनिया में सब दुख सह लिया बेटा, लेकिन पाप के रास्ते नहीं जाएगा बेटा। ये पाप के रास्ते नहीं जाएगा। ये पाप एक चिंगारी होता है बेटा, अंदर आए अंदर जल के प्राण के खोखला कर देता, खोखला, जैसे हम खोखला हो गए। हम मर से बहुत पहले गए रहे मुन्ना, बहुत पहले गए रहे। तो नहीं जाना था, ये इंस्पेक्टर जाना था। आज से हमारा मिट्टी उठत है। हम जाए थे मुन्ना, हम जाए थे। ये देखो राधा आ गई। मुन्ना राधा आ गई। राधा राधा